हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। तो मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के सामने आई हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो सुबह का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 7 और जब तक चाय ना पियो सुबह की सुस्ती दूर नहीं होती। तो बस अपनी सुस्ती को भगाने के लिए यहाँ पर मैंने दी है चाय। अदरक वाली चाय पीऊँगी और उसके बाद स्पीड में लग जाऊँगी अपने घर के ढेरों काम निपटाने में। तो चाय रख दी है मैंने और तब तक जो है ना छोटे मोटे काम निपटाऊँगी अपने किचन के। तो जिसमें कि ये रात के बर्तन धुले हुए रखे थे तो इनको अपनी अपनी जगह पर अरेंज कर दूँगी, स्टैंड पे लगा दूँगी सारे बर्तनों को। और भी छोटे मोटे काम हो ही जाते हैं किचन में, तो उन सबको निपटाऊँगी। तब तक जो है यहाँ पर चाय भी बन गई थी, थोड़ी सी और पकने के लिए रख दी है मैंने। तो बस चाय भी बन गई है, छान ले रही हूँ चाय और चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर और आगे के काम शुरू हो जाएंगे। तो चाय पी ली थी और सबसे पहले आ गई हूँ बाहर। तो बाहर ये जो खिड़की पे जाली लगी हुई है ना, इनको उतार दूँगी, जिससे कि है ना सुबह जो ठंडी ठंडी फ्रेश हवा होती है वो घर के अंदर जाए, जिससे जो है घर में फ्रेशनेस आएगी और थोड़ा गुमस जो हो जाता है ना रात भर में वो भी हट जाएगा। और बस अब आ गई हूँ सीधा बेडरूम में। तो यहाँ से मैं डस्टिंग क्लीनिंग अपना शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग का। तो बस बेडरूम की डस्टिंग करूँगी अच्छे से। बेड का जो सिराना है उस पर भी धूल थोड़ी बहुत जम जाती है, तो उसको मैंने पोंछ दिया है कपड़ा से। दीवार वगैरह पे टाइल्स लगी है ना, तो उस पर भी थोड़ी बहुत धूल बैठ जाती है। तो पूरे रूम की जो है ना डस्टिंग करूँगी अच्छे से, क्योंकि डेली डेली डस्टिंग नहीं हो पाता है, 2-4 दिन से एक बार ही डस्टिंग का काम हो पाता है। तो बस यहाँ पर आज जो है बेडरूम की डस्टिंग कर रही हूँ और बेडशीट भी आज मुझे चेंज करनी है। तो पहले डस्टिंग कर ले रही हूँ, उसके बाद जो है बेडशीट चेंज करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा का काम होगा। तो बेडशीट मैंने उतार ली है और जो धुलने की बेडशीट है ना उसी से मैं गद्दे को भी झड़का लूँगी और धुली हुई बेडशीट डाल दूँगी। तो बेडशीट डालने का भी जो है ना एक ट्रिक है, इस ट्रिक से मैं डालती हूँ ना तो बेडशीट बिल्कुल भी मतलब इधर से उधर टस से मस नहीं होती, जैसे कि तैसी बनी रहती है। तो इस तरीके से मैं चारों कॉर्नर पर ना बेडशीट के गांठ लगा लेती हूँ और गद्दे के चारों कॉर्नर पे फंसा देती हूँ। इस तरीके से बेडशीट लगाने से ना बिल्कुल भी बेडशीट जो है टस से मस नहीं होती, बिल्कुल जैसे कि तैसे ही बनी रहती है। तो बस मैं इसी तरीके से बेडशीट लगाती हूँ। तो बेडशीट लगा दिया है मैंने और बेडरूम का जो है ना लुक बिल्कुल चेंज हो गया है बेडशीट सिर्फ चेंज करने से ही। तो बस अब झाड़ू पोछा का काम स्टार्ट होगा। तो झाड़ू का काम स्टार्ट हो गया तो बाहर के आंगन से ही झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले बाहर के आंगन की झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद बेडरूम से झाड़ू लगाना स्टार्ट करूँगी, पूरे घर की लगाऊंगी झाड़ू। तो बस बेडरूम बाहर के आंगन की झाड़ू मैंने लगा ली है और बेडरूम से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो बेडरूम की झाड़ू लगाते हुए हॉल में, फिर किचन में और भगवान रूम में, फिर पीछे के आंगन तक पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है। और आज जो है मुझे थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी, तो सोफ़ा जो है ना सोफ़ा वगैरह हटा कर अच्छे से मैं झाड़ू लगा रही हूँ पूरे घर में और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। तो बीच बीच में इस तरीके से सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 बजे का और नाश्ता वगैरह का सारा काम निपट गया है, सभी लोगों ने नहा भी लिया था। तो अब काम जो है ना, अब वॉशिंग मशीन लगाने का काम है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर वॉशिंग मशीन लगा दूँगी, कपड़े भी डाल दूँगी और बेडशीट जो मैंने आज चेंज की थी वो भी कपड़ों के साथ ही डाल दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होती नहीं है, 4-5 दिन में या हफ्ते भर में एक बार चेंज हो ही जाती है। तो बस मशीन लगा दी है और इसके बाद जो है बाकी आगे के काम होंगे। तो यहाँ पर बस कपड़े फ़ोल्ड करने बैठ गई हूँ। ये 2-3 दिन के लगते कपड़े हैं, तो फ़ोल्ड करने का नहीं हो पा रहा था। मतलब जानबूझकर मैं मतलब स्किप करती हूँ, ना चाहते हुए भी स्किप करना पड़ता है। मेरे को ये काम बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो इसीलिए ना ये काम मैं स्किप कर देती हूँ। जब बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तब फिर करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर ढेर सारे कपड़े मैं लेकर बैठ गई हूँ फ़ोल्ड करने के लिए। और घर चाहे कैसा भी हो, कच्चा हो, पक्का हो, अपना हो या फिर किराए का हो, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और इसको साफ़ सुथरा रखना जो है एक हाउसवाइफ के हाथ में ही होता है। घर को स्वर्ग बना के रखे या नर्क बना के रखे, मतलब जितना साफ़ सफाई करके रखेगी तो कच्चा मतलब घर को स्वर्ग जैसा बना के रख सकती है गृहिणी ही। और घर कच्चा हो तो क्या हुआ, लेकिन अगर घर साफ़ सुथरा है ना तो कच्चा घर भी अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर शाम का टाइम हो गया था, 5:30 बजे हुए थे। तो अभी बस संध्या बत्ती का टाइम होने ही वाला है।
तो उसके पहले ही ना मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ और बर्तन वगैरह जो है भी है ना सब वॉश कर लूँगी। तो स्लैब को और गैस को मैंने साफ़ कर लिया है। और ये पानी की बोतलें दिन में पता नहीं कितनी बार खाली होती है और कितना बार इनको भरकर रखना पड़ता है। तो जितने भी बोतलें खाली थी सबको मैं ले आई हूँ और भरकर जो है फ्रिज में लगा दी हूँ। गर्मियों के दिन है तो भाई फ्रिज का पानी पिए बिना प्यास बुझती ही नहीं है। और ये जो बर्तन है ना, दोपहर को लंच आज नहीं बना था, बगल के घर में न्योता था तो वहीं हम लोग आज लंच किए थे। तो ये जो है थोड़े ही बर्तन हैं सुबह नाश्ते के, और सुबह चाय वगैरह के जो भी बर्तन थे ये उतने ही बर्तन हैं। तो इनको भी अभी वॉश कर लूँगी क्योंकि अभी शाम होने वाली है। शाम होने से पहले ये काम हमको मतलब गृहिणियों को कर लेना चाहिए। जूठे बर्तन शाम के टाइम पे सिंक में नहीं रखना चाहिए। तो बस जो भी बर्तन हैं चाय वगैरह के सारे मैं वॉश कर लूँगी और उसके बाद आगे के काम होंगे। तो बस पूरा दिन जो है एक के बाद एक काम निकलते ही रहता है। बीच में रेस्ट का टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं करते हैं, रेस्ट भी करते हैं। तो बस अभी जो है सारे बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद आगे के काम करूँगी। तो बस अभी आ गई थी पीछे के आंगन में और ये कपड़े धुले हुए थे कल के, तो ये अभी सूख गए हैं, इनको ले लूँगी। और जो मैंने मशीन में लगाए थे कपड़े ना सुबह, वो धुल गए हैं तो उनको यहाँ पर अभी डालना है सूखने के लिए। तो अभी गर्मियाँ हैं तो बाहर तो नहीं डालती हूँ धूप में कपड़े, शाम के टाइम पे यहीं अंदर ही डाल देती हूँ तो सुबह तक जो है कपड़े सारे सूख जाते हैं। तो बस आज जो है शाम को मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और मौसम देखो काले बादल से छाए हुए हैं। तो मेरा मन हुआ कि थोड़ा देर छत पे टहल कर आती हूँ। तो चलिए चलते हैं छत पर। तो काफ़ी दिन बाद मैं छत पर आई हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता छत पर आना, बहुत कम ही आती हूँ छत पर। तो बस आज हवा चल रही थी ना तो मेरा मन हुआ कि चलो थोड़ा देर छत पर जाकर आती हूँ। तो बस 5 से 10 मिनट रहूँगी छत पर, फिर चलूँगी नीचे। तो बस नीचे आने के बाद दिया बत्ती वगैरह कर ली है मैंने और अभी बनाऊँगी शाम वाली चाय। सुबह हो या शाम हो भाई चाय तो ज़रूरी है, गर्मी का मौसम है या ठंड का मौसम है, चाय पीनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस चाय रखूँगी, मेरे लिए चाय रखूँगी। और दूध जो आया था सुबह मैंने फ्रिज में रख दिया था तो अभी इसको गर्म करने रखूँगी और चाय पीऊँगी। चाय पीऊँगी ना तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, उसके बाद डिनर बनाऊँगी। तो बस चाय भी बन गई थी। तो मैं चाय बना रही थी तब फिर खुशी और उसके पापा भी बोले हमें भी पीना, तो उन दोनों के लिए भी मैंने चाय रख दी थी। तो तीनों लोगों के लिए चाय बनाई हूँ। और अभी 7:30-8 का टाइम हो रहा था शाम का और मौसम इतना अच्छा हो गया था कि थोड़ी बहुत बारिश भी हो गई थी। तो काफ़ी अच्छा सा मौसम हो गया था। और अभी आ गई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। तो डिनर में आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और कढ़ी। कढ़ी में बनाऊँगी बूंदी वाली। तो कढ़ी पहले पक जाए उसके बाद में इसमें डालूँगी बूंदी। और एक तरफ जो है भिंडी की सब्ज़ी भी हो रही है। तो यहाँ पर मैं बूंदी निकाल ले रही हूँ। तो मैंने मार्केट से ही मंगवा लिया था बूंदी। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी हल्की सी ठंडी होने दी है मैंने कढ़ी। जैसे थोड़ी सी ठंडी हो गई है ना 5-10 मिनट बाद फिर मैं इसमें बूंदी ऐड कर रही हूँ। गरम गरम में डालने से एकदम नरम पड़ जाएगी ना तो फिर खाने को अच्छी नहीं लगती। तो बस अभी मैं बूंदी डाल दी हूँ और इसको ढक कर रख दिया है मैंने कढ़ी को। और अभी बना ले रही हूँ रोटियाँ। फटाफट से गरम रोटियाँ बनाऊँगी और सबको मतलब हाथ के हाथ ही जो है ना डिनर करा दूँगी ताकि मेरा काम निपट जाए। और तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। आई होप कि आप सभी को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी दिन बाद आ रहा है। तो लाइक कर देना, न्यू होगे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।